लास्ट टर्म पे हमने प्रॉब्लम दिया था कि अगर कर्नल ए एक्स जाई लैंडा बराबर 2 माइनस एक्स माइनस जाई 2 माइनस एक्स माइनस जाई है, तो आपको रिजल्वेंट कर्नल निकालना है आर लैंडा बराबर 1। ये लास्ट टर्म की प्रॉब्लम है, इसको कंप्लीट करें। तो इसमें जो पॉलिनॉमियल, ये जो कर्नल है ये पॉलिनॉमियल इन जाई, दिस कर्नल इज पॉलिनॉमियल इन जाई, तो मतलब ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस जाई प्लस ए टू एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर, ये वाले टाइप का है, इस वाले टाइप का, ठीक है। तो डी टू फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए जब ये 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल समझिए है, जब 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है, तो 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस जाई प्लस ए टू एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो उसमें ए नॉट की जगह 2 है, ए वन एक्स की जगह -1 है, ए टू एक्स की जगह और एंड सो ऑन, ठीक। तो डी टू फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी फाइव अपॉन एक्स प्लस -1 5, यानी डी टू फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी फाइव अपॉन एक्स माइनस 5 बराबर। अब इसका जो ऑक्सिलरी फंक्शन बनेगा वो एम स्क्वायर माइनस ए1 आपका क्या है यहाँ पे, इसका जो ऑक्सिलरी फंक्शन बनेगा और हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये माइनस और माइनस से प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो ऑक्सिलरी फंक्शन क्या भाई, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0 ऑक्सिलरी फंक्शन, और ऑक्सिलरी फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। द ऑक्सिलरी फंक्शन the auxiliary function for this differential equation, auxiliary function for this differential equation is m square minus 2m plus 1 is equal to 0, m square minus 2m plus 1 is equal to 0, यानी m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी m बराबर 1, रिपीटेड रूट, यहाँ पर क्या है रिपीटेड, ऑक्सिलरी फंक्शन, दिस वन इज द रिपीटेड रूट। अगर ये रिपीटेड रूट है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सोल्यूशन अच्छा, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन लगती है वो क्या होगी, वेयर फाई बराबर 0 एंड डिफरेंशियल डी फाई अपॉन डी एक्स, डी फाई अपॉन डी जाई एट एक्स बराबर जाई, जो बाउंड्री कंडीशन बनेगी डी फाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर जाई, एट एक्स बराबर जाई, repeated root. The solution is phi बराबर a plus bx e की पावर a plus bx e की पावर, where a and b are functions of, where a and b are constant, a and b are constant,
इन जाई, जाई के टर्म्स में कांस्टेंट। अब अपनी बाउंड्री कंडीशंस लगाइए। नाउ वी शैल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। Now we shall apply the boundary condition. Now we shall apply boundary condition given into we shall apply boundary condition. Now we shall apply boundary condition into we get. We shall apply boundary condition into we get phi x जाई बराबर 0 एट x बराबर जाई इम्प्लाइज रखिए, यानी 0 बराबर a प्लस b जाई e की पावर जाई, यानी a बराबर माइनस b जाई। चलिए समीकरण नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर a बराबर माइनस b जाई, ठीक, a बराबर माइनस b जाई, a बराबर माइनस b जाई। a बराबर माइनस, और दूसरा कंडीशन क्या है, सिंस d फाई कैपिटल फाई है, सब जगह ये कैपिटल फाई है, सिंस d फाई अपॉन एट x इक्वल टू जाई, x बराबर जाई पर 0 है, इसका मतलब है कि d फाई अपॉन dx बराबर 0 एट x बराबर जाई इम्प्लाइज डिफरेंशियल करिए, यानी d बटे dx ऑफ a प्लस dx e की पावर x बराबर 0 इम्प्लाइज फर्स्ट फंक्शन a प्लस x डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन e की पावर x और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट b इंटू b बराबर 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एट x बराबर जाए, एट रखिए, अच्छा a प्लस a प्लस b जाई e की पावर जाए, ये डिफरेंशियल 1 होगा, ये वाली कंडीशन ना, ये कंडीशन है ये वाली, फाई बराबर 0
जितने ऑर्डर था उससे एक कम वाला 1 होता है, अब उससे और कम वाले जितने होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या आपको बनाया, और इक्वेशन 3 से a प्लस बी जाए 0 है, बाई इक्वेशन 3 a प्लस बी जाए बराबर 0। सी ई की पावर माइनस जाए, ठीक। अब आइए देखिए b का मान आ गया, तो इसका मतलब है देयरफॉर कैपिटल A बराबर माइनस बी जाई। अब b क्या है, e की पावर माइनस जाई इंटू जाई, ये है बाई 3। ये समझिए ये 4 हो गया, और ये वाला आपका क्या होगा 5। अब 4 और 5 से a और b का मान इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जहाँ सोल्यूशन निकाले थे a और b का मान इक्वेशन 2 में यहाँ रखा जाए, यहाँ पर a और b का मान यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यू ऑफ from putting value of a and b from equation 4 and 5 to equation 2, equation 2 we get 4 and 5 to equation 2 we get putting value of a and b from equation 4 and 5 to equation 2 we get phi is equal to a plus b, a plus bx e की पावर x, यानी x माइनस जाई e की पावर x माइनस जाई 5। फाइव बराबर x माइनस जाई e की पावर x माइनस जाई और x माइनस जाई। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये सोल्यूशन हुआ 5। अब इसी से रिजल्वेंट करना निकालिए, देयरफॉर अच्छा आप जानते हैं सिंस रिजल्वेंट कर्नल आर एक्स जाई लेंडा, रिजल्वेंट कर्नल आर एक्स जाई लेंडा बराबर -1 अपॉन लैम्डा डी एन फाई अपॉन डी एक्स की पावर एन फाई जाई लेंडा। आर एक्स जाई लैम्डा बराबर -1 अपॉन लैम्डा डी एन फाई अपॉन डी एक्स पावर एन एट, ठीक है एट नहीं, ठीक है -1 अपॉन लैम्डा डी एक्स। तो ये आपका क्या है, जब then the kernel is polynomial at degree where n is where n minus 1 is degree of polynomial kernel। जो पॉलिनॉमियल कर्नल है उसकी जो डिग्री है
ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 1 थी, ये 2 ऑर्डर का होगा, और लैम्डा 1 है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। dn5 upon dx power dn5 upon dx power, ठीक, यानी 1 माइनस d2 फाई dx स्क्वायर, d2 फाई अपॉन dx स्क्वायर, ठीक, फाई, फाई क्या है, x माइनस जाई e की पावर x माइनस, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या आता है, 2 बार का डिफरेंशिएट चलेगा, ठीक है, यानी माइनस एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस जाएगी, और डिफरेंशियल e की पावर x माइनस जाएगी, तो वही डिफरेंशियल होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल 1, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 1, फिर डिफरेंशिएट होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड e की पावर फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1, ये तो पहले का हो गया, और दूसरे का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस, e की पावर x माइनस जाएगी, कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस जाई प्लस 1 e की पावर x माइनस जाएगी, e की पावर x माइनस जाएगी, e की पावर x माइनस जाएगी, ठीक, यही आपका रिजल्वेंट कर्नल हो गया, r x जाई लैम्डा, ये कल हमने आंसर दिया था, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, तो हमारे ख्याल में आप रिजल्वेंट कर्नल निकाल सकते हैं, ठीक है, एक सवाल हम आपको एक्सरसाइज के लिए दे दे रहे हैं, ठीक है, उसको करिएगा, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपका नीचे ये आंसर लास्ट वाला,
अब एक प्रॉब्लम हम आपको एज एक्सरसाइज दे रहे हैं, एक अपने मन से कर लेंगे तो आपका सॉल्व होने लगेगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ द फाइंड द रिजल्वेंट कर्नल, क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्वेंट कर्नल, find the resultant kernel of the polynomial kernel, of the polynomial kernel k kx xi lambda, नहीं, kx xi is equal to -2 plus x -2 plus 3 x minus y, -2 plus 3 x minus y, for lambda is equal to 1, for lambda is equal to 1. लैम्डा बराबर 1 के लिए इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, वही सेम प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकली बदला हुआ है। इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज करके इसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए, यहाँ से चेक हो जाएगा। रिजल्वेंट कर्नल आएगा 1/4 e की पावर x माइनस y, r e की पावर x माइनस y, -1/4 e की पावर 3 -1/4 e की पावर 3 x माइनस y, -9/4 e की पावर 3 x माइनस y। ये अब एज एक्सरसाइज करें, ठीक है। एक दूसरी प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन phi x psi lambda, solve the Volterra integration phi x psi lambda is equal to 1 minus 2x plus 4, 1 minus 2x minus 4x square, 1 minus 2x minus 4x square plus 0 to x plus integral 0 to x plus integral 0 to x 3 plus 6 x minus I 3 plus 6 3 plus 6
एक्स माइनस जाई, -4 एक्स माइनस जाई क्या हो जाता है, -4 पाई जाई एक्स। इसमें थोड़ा सा आपको उसमें एक करेक्शन आपको दे रहे हैं, उसकी यहाँ जरूरत पड़ रही है। जो पॉलिनॉमियल होता है एक लेक्चर में करेक्शन आ गया है कि द कर्नल पॉलिनॉमियल in Xi is a naught x plus a1 x minus a1 x plus a2 x। ये फैक्टोरियल शायद छूट गया था, अगर छूट गया होगा तो नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, प्लस a3x प्लस प्लस 1। तो इसमें जो x माइनस जाई का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है a2 x अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना कि a2, वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, वो आप देख लीजिएगा। जब a3x अपॉन x माइनस जाई का होल क्यूब का कोफिशिएंट a3x अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा तब a3 निकलेगा। ये पूरा x माइनस जाई होल क्यूब का कोफिशिएंट a3 नहीं है, इसमें गलती हो जाती है, इससे सावधानी रखिए, है ना। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ अपॉन फैक्टोरियल इज an x अपॉन फैक्टोरियल है, नॉट an, ये ध्यान रखिएगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगी। अब इस केस में स्क्वायर तक है तो ये a2 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, ये -4, ये सावधानी रखिए, बाकी कैलकुलेशन सेम है, ठीक है। फॉर द गिवन प्रॉब्लम कर्नल इज पॉलिनॉमियल ऑफ जाई ऑफ डिग्री 2, a नॉट 3 है, a1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 6 है, a2 x अपॉन फैक्टोरियल 2 जो है वो -4, वह तो क्या है -4 -4। Here the kernel is थ्री प्लस 6 -4 a नॉट x प्लस a1 x माइनस जाई प्लस अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस a2 x अपॉन फैक्टोरियल 2। इसका मतलब है a नॉट x बराबर हो जाएगा 3, a1 x बराबर हो जाएगा 6 और a2 x अपॉन 2 बराबर हो जाएगा -4, यानी
a2x बराबर हो जाएगा माइनस। ये सावधानी रखने का इस सवाल के साथ, ठीक। तो इसका मतलब है द auxiliary डिफरेंशियल इक्वेशन इस, अब 2 डिग्री का है तो 3 डिग्री का बनेगा, d3 फाई अपॉन dx क्यूब माइनस लैम्डा a नॉट x टी स्क्वायर फाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1x d फाई प्लस a2x फाई बराबर 0, a2x फाई बराबर 0। ठीक है, विथ बाउंड्री कंडीशन। अब ये लैम्डा 1 रखिए, ये वैल्यूज रख लीजिए, है ना, यानी d3 फाई अपॉन dx क्यूब माइनस लैम्डा 1। चलिए ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या है 3 टी स्क्वायर फाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1 यानी 6 टी फाई अपॉन प्लस a2 यानी माइनस 8